अब ये भाई साहब कह रहे हैं वोट चोर है, उनको क्यों नहीं बोलते जिन्होंने नाम चोरी किया, जिन्होंने धर्म चोरी किया, जिन्होंने जात चोरी करी, जिन्होंने जानवरों का चारा चोरी किया, उनको क्यों नहीं बोलते? वो नेहरू नहर के किनारे रहता था तो नेहरू हो गया। इस तरीके से तो जो हीरे की खदान के सामने रहता होगा वो हीरा लाल हो जाएगा। चुनाव आयोग को राहुल गांधी का कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए कि हम राहुल गांधी, मैं भी आपके साथ हूँ। हमें हलफनामा देंगे ना तो, अरे रुक जाओ एक मिनट बोलने तो जरा, हलफनामा जरूर देंगे। अगर हलफनामा देंगे ना तो इनके हलक में आ जाएगा ये सारी चीजें। मोदी जी को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, इसलिए वो सुनो, इसलिए वो इज्जतदार है। राहुल गांधी इज्जतदार है। चौकीदार चोर है सिद्ध हुआ, राफेल में भ्रष्टाचार हुआ सिद्ध हुआ, चाइना की सेना ने भारतीय सेना को पीटा सिद्ध हुआ, गलवान घाटी 200 वर्ग किलोमीटर तक अंदर घुस गया चाइना की सेना सिद्ध हुई, ईडी बिक गया सिद्ध हुआ, सीबीआई बिक गया सिद्ध हुआ, ये लाल किला बिक गया सिद्ध हुआ। हम कक्षा 10 में 10 बार फेल हुए, पूरी परीक्षा प्रणाली चोर है, परीक्षा प्रणाली बदलो। हम कक्षा 10 में 10 बार फेल हुए। अब तुम्हारे मुंह पे एक और तमाचा हो गया। हारते जा रहा है तो हमने चुनाव प्रणाली गलत है। अरे जीतने के औकात पैदा करो, जीत पा नहीं रहे। मोदी जी आइए और राहुल गांधी को बुलाइए और अपने ये क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बिठाइए और जनता को बिठाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, एक एक करके डेटा चेक कीजिए। अगर गलत साबित हो तो जेल में डालो राहुल गांधी को। क्यों नहीं आ रहे मोदी जी? 65 लोगों के नाम काटे, मेरे को 65 लोग सड़कों पे दिखा दो। ये चमचों के अलावा कोई और बोल रहा है जिनके नाम, मेरा नाम कटा, मैं FIR नहीं कराऊंगा, मैं चुनाव आयोग के पास नहीं जाऊंगा। आप दिखाओ ना, चलो रैली में पता चलेगा आपको। दिखाओ, रैली में तो आप पकौड़ा खाने जाते हो, रैली में तो आप लंगर खाने, रोटी खाने चले जाते हो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार चुनाव का जब से सियासी बिगुल फूंका गया है तब से लगातार राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर हमलावर है। अभी बिहार में वोट अधिकार यात्रा चली, जिसके बाद अब राहुल गांधी का ये कहना है कि बिहार में बच्चा बच्चा आकर बोल रहा है कि कैसे बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चुरा रही है। इसी पूरे मामले पर जनता की राय जानते हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, क्या अपनी राय रखी, क्या कहेंगे। बिहार में वोट अधिकार यात्रा चालू होती है, राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार का बच्चा बच्चा बोल रहा है कि हमारा वोट चोरी कर रही है बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? हाँ बिल्कुल, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि देखो नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्यादे को रखा है, ठीक है, रखा है सबको। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गई, ये सब मिल करके सब वोट चोरी का मुद्दा बना रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से हम अपनी सत्ता में रहे और झूठ परोसते रहे, झूठ परोस के हम अपनी सरकारें बनाते रहे। देखिए बच्चे तक को पता चल गया, बताओ, छोटे बच्चे तक को पता चल गया कि नरेंद्र मोदी जी चोरी कर रहे हैं। 6 साल का बच्चा, बताओ, जो आज नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि हर बच्चे के मुँह पे होता था नरेंद्र मोदी जी की जय हो, हर घर में बच्चा बोलते हैं, हर घर में मोदी जी होता था। आज हर घर में मोदी जी को पहचान गया कि नरेंद्र मोदी जी चोर है। बताओ, हर एक, आपने बताया ना कि हर एक बच्चा बोलता है। राहुल गांधी का बच्चे से भी आप सुन लीजिए, हर एक बच्चा बोल रहा है कि वोट चोरी से मोदी जी सरकार बना रहे हैं और ये आगे भी ऐसे ही बनाते रहेंगे। इसको रोकना चाहिए, बहुत जरूरी है ये जो ना, बहुत जरूरी है। अब रुकना चाहिए मोदी जी को। देखिए 6 साल के बच्चे को ये नहीं पता होगा वोट होता क्या, वोट डालते किसको है, वोट के अंदर प्रधानमंत्री कैसे बनता है, विधायक कैसे बनता है, सांसद कैसे बनता है, निगम पार्षद कैसे बनता है। उस 6 साल के बच्चे को ये नहीं पता होगा, लेकिन राहुल गांधी को पता चल गया कि वो 6 साल का बच्चा भी इनको रोक के बोल रहा है। तो ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। इससे सिद्ध होता है कि जिन्होंने इनको पप्पू की उपाधि दी ना, बहुत सोच समझ के दी और पप्पू जैसी ही बातें कर रहा है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं वोट चोर है, उनको क्यों नहीं बोलते जिन्होंने नाम चोरी किया, जिन्होंने धर्म चोरी किया, जिन्होंने जात चोरी करी, जिन्होंने जानवरों का चारा चोरी किया, उनको क्यों नहीं बोलते? वो नेहरू नहर के किनारे रहता था तो नेहरू हो गया। इस तरीके से तो जो हीरे की खदान के सामने रहता होगा वो हीरा लाल हो जाएगा, जो सोने की खदान के सामने रहता होगा वो सोना लाल हो जाएगा। तो ये बेवकूफ़ों वाली बातें। उसके बाद प्रियदर्शनी नेहरू थी, वो कैसे गैंडी से, फिरोज खान से फिर गैंडी बना, गैंडी से फिर गांधी बन गया और इंदिरा गांधी हो गई प्रियदर्शनी नेहरू से। कैसे हो गई नाम की चोरी। उसके बाद वो सोनिया गांधी, जो एंटीनो माइनो जिसका नाम था, वो भारत में आई, नाम ही बदल डाला और ये बता रहे हैं। उसके बाद 80 में शादी हुई, 1983 में नागरिकता मिली, 3 साल तक फर्जी वोट डालती रही, वो वोट की चोरी नहीं थी। इंदिरा गांधी धांधली करती पकड़ी गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेंशन लगा दिया 6 साल के लिए कि हाँ ये पकड़ी गई धांधली करती, वो वोट चोरी नहीं थी। इनको लग रहा है नरेंद्र मोदी वोट चोरी करते हैं। पहली बार देख रहे होंगे हम भी और विदेशों के अंदर भी कि जो वोट चोरी करता है वो 303 से 240 पे आ जाता है। बैसाखियों की सरकार चला रहा है और जो वोट चोरी नहीं करता
वो 52 से 99 पे आ गया। तो भैया पप्पू यूनिवर्सिटी का ज्ञान छोड़ दो और एक अच्छे नागरिक की तरह एक अच्छी प्रभावशाली बात करिए। रिश्ते गिनवा दी इन्होंने इंदिरा गांधी नेहरू से लेकर अभी तक मैं वही बता रहा हूँ, बीजेपी पूरी जिंदगी पास्ट में जी और पास्ट में ही रहेगी। ये नरेंद्र मोदी को, गांधी जी को ही खरीदेंगे और ये क्या बोलते हैं मुगल को खरीदेंगे। मुसलमान जो मर चुके हैं ना, ये उसी पे ही तोहमत लगाएंगे। जीते जी वाले पे लगाओ ना, राहुल गांधी पे लगाओ। किसने चोरी किया? प्रेसिडेंट का नाम ही नहीं है भैया आपके पास। प्रधानमंत्री 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी 11 साल से सक्रिय हो रखे हैं, तेजस्वी यादव हो रखे हैं। इन तीनों की आमदनी जनता के सामने सार्वजनिक कर दो, पता चल जाएगा कौन चोर है। राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की और नरेंद्र मोदी की, सबकी जितनी भी आमदनी है, जितना भी पैसा है, जितनी भी इनकी बंगले पैसे हैं, सब सार्वजनिक करो, पता चलेगा कौन चोर है। लिखित में दो राहुल गांधी चोरी है, लिखित में दो नहीं है चोर। और रही बात लालू प्रसाद की, लालू प्रसाद ने अपनी सजा काट ली है, उसको उसकी सजा मिली है, जेल गया। आप क्यों बोल सकते हैं जमानत पे बाहर है? जमानत से बाहर सजा मिली ना भाई। बीजेपी का काम ही यही है, वो बेचारे बेकसूर को अंदर डाल देते हैं। देखो प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं। आम आदमी सुनिए सवाल को जेल में डाला, बाद में छोड़ दिया। प्रेजेंट की बात करते हैं। अरे सवाल तो सुन लो यार। प्रेजेंट की बात करते हैं कि तेलंगाना में सरकार है कांग्रेस, हिमाचल में सरकार कांग्रेस की, कर्नाटक डीएम की है, वेस्ट बंगाल टीएमसी। यहाँ वोट चोरी नहीं हुई? वोट चोरी सर हर जगह हुआ है। आप हमें डेटा इस्तीफा दिलवाइए, हम आपको डेटा देंगे। इस्तीफा नहीं, अभी तो एक जगह का है ना, एक जगह का है ना। चुनाव आयोग को राहुल गांधी का कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए कि हम राहुल गांधी, मैं भी आपके साथ हूँ। आप हमें हलफनामा देंगे ना तो, अरे रुक जाओ एक मिनट बोलने तो जरा। हलफनामा जरूर देंगे। अगर हलफनामा देंगे ना तो इनके हलक में आ जाएगा ये सारी चीजें। मोदी जी को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए वो सुनो, इसलिए वो इज्जतदार है। राहुल गांधी इज्जतदार है। वो नहीं चाहते कि किसी की कुर्सी छीन जाए और किसी को फांसी लग जाए, किसी को जेल जाना जाए। राहुल गांधी इज्जतदार है, इतना इज्जतदार है, कह रहे किसी की गद्दी छीनी जाए, वो ऐसा नहीं है। तो फिर पैदल क्यों चल रहा है? पैदल क्यों चल रहा है भाई? घर बैठे आराम से, किसी गद्दी नहीं छीननी। झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? एक भी सिद्ध हुआ? इनसे पूछिए। चौकीदार चोर है, सिद्ध हुआ। राफेल में भ्रष्टाचार हुआ, सिद्ध हुआ। चाइना की सेना ने भारतीय सेना को पीटा, सिद्ध हुआ। गलवान घाटी 200 वर्ग किलोमीटर तक अंदर घुस गया चाइना की सेना, सिद्ध हुई। ईडी बिक गया, सिद्ध हुआ। सीबीआई बिक गया, सिद्ध हुआ। ये लाल किला बिक गया, सिद्ध हुआ। रेलवे बिक गई, सिद्ध हुआ। बीएसएनएल बिक गया, सिद्ध हुआ। कोई एक चीज बताओ जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया हो, सिद्ध हुई हो। जितनी भी टेलीकॉम कंपनी बंद हुई ना, टाटा से लेकर जितने अरे एयरसेल हो गया, एयरटेल, जितनी भी कंपनियां बंद हुई ना, सारी मोदी ने बंद करवाया। क्यों बंद करवाया? नेशनल कंपनी जो इंडिया कंपनी थी, बीएसएल कहाँ की थी कंपनी? खुद की कंपनी को बंद कर दिया। ऐसे एयरसेल कहाँ का था? एयरसेल कहाँ का था? बंद कर दिया। टाटा डोकोमो कहाँ का था? बंद कर दिया। भाई मर चुका। बीएसएनएल किधर है? किससे मर चुका? बीएसएनएल को अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोला फंड दिया जाएगा पूरा। टाटा किधर? एयरसेल किधर है? यूनिनॉर किधर है? सारी कंपनी को बंद करके सारे के सारे हम कक्षा 10 में 10 बार फेल हुए। पूरी परीक्षा प्रणाली चोर है। परीक्षा प्रणाली बदलो। हम कक्षा 10 में 10 बार फेल हुए। अब तुम्हारे मुंह पे एक और तमाचा हो गया। हारते जा रहा है तो हमने चुनाव प्रणाली गलत है। अरे जीतने की औकात पैदा करो, जीत पा नहीं रहे। ये वाजिब सवाल है। मतलब अगर जीत नहीं रहे तो चुनाव आयोग पे सवाल। देखो मेंढक का जो काम, मेंढक जो है ना ज्यादा दिन तक खुश नहीं होता। वो जब वो बरसात के हिसाब से रहता है, उसका फिर वो गायब हो जाता है, दोबारा आता भी नहीं है। तो मैं ये जो साल वाले मेंढक है ना, ये 55 साल वाले मेंढक सरकार है, ये जो करंट सरकार है ना, ये जो करंट सरकार है, ये बरसाती मेंढक है। ये जाएंगे ना तो दोबारा वापस नहीं आएंगे। ये कितने भी खोजते रहेंगे, मिलेंगे नहीं। बीजेपी कहाँ गई है? दिल्ली मेयर चुनाव में क्या हुआ था? दिल्ली मेयर चुनाव में जो हुआ था, वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था, खुले आम कैमरे के अंदर आया था। तो वो क्या था? दिल्ली मेयर चुनाव नहीं था। क्या था वो बताओ? चंडीगढ़ क्या था? चंडीगढ़ था, चंडीगढ़। और दिल्ली मेयर सवाल वाजिब है, सवाल वाजिब है, लेकिन वो चंडीगढ़ था। जानकारी पूरी रखिए। तो उसमें क्या हुआ था? तो क्या हुआ? तो बताओ। उसके अंदर पर्चियां बना के डाली, अरेस्ट हुआ ना, कानूनी कार्रवाई हुई ना, सर्वोच्च न्यायालय तब ठीक नहीं, तब सर्वोच्च न्यायालय ठीक था। आम आदमी पार्टी का फिर कैसे मेयर बन गया था, ये भी बता दो। कुछ नहीं हुआ तो सर, एक चोर हो या 1000 चोर हो, सर्वोच्च न्यायालय तो बिका हुआ है मेरे भाई। एक वोट से ना, सुनो, एक वोट से सरकार बदल जाती है, सरकार बन जाती है। एक वोट चोरी हो या 1 लाख वोट चोरी हो, चोर मतलब चोर होता है सर। यही तो कह रहे, कार्रवाई हुई ना, कार्रवाई हुई। उच्च न्यायालय तो बिका हुआ है, फिर कार्रवाई जो है आम आदमी के पक्ष में कैसे हो गई? मैं इस भाई से ये भी जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि अगर वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो हुआ था, तो वो यही कह रहे हैं कि कार्रवाई हुई, कोर्ट ने किया, फिर आम आदमी पार्टी का मेयर वहां बना, तो कोर्ट पे तो भरोसा है। अच्छा ये बताओ, अगर कोर्ट पे अगर भरोसा होता ना, तो अभी निचला चुनाव रोहिणी, अगर दिल्ली के जितने डिस्ट्रिक्ट है ना, वकील धरने पे नहीं बैठे होते। कौन सा चुनाव?
बोला अगर सर्वोच्च न्यायालय पे अगर भरोसा होता ना तो अभी का वकील जितने डिस्ट्रिक्ट का दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट वकील है वो सब क्यों धरने में बैठे हैं, हंगामा क्यों कर रहे हैं बताओ। किस चुनाव के लिए बैठे हैं वो? अरे वो हंगामा क्यों कर रहे हैं अरे बताओ। हंगामा अगर मुझे भरोसा होता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, चाहे कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा होता तो ये क्यों हंगामा कर रहे होते। वकालत की डिग्री फाड़ दो फिर। अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं है तो वकील काहे के लिए बने हो? दूसरे को इंसाफ कैसे दिलाओगे? दूसरे को कैसे इंसाफ दिलाओगे? इन भाई से ये भी पूछो। मोदी जी सर्वोच्च न्यायालय पे नहीं है तो ये जितने मुजरिम अंदर है इन सबको बाहर निकाल देना चाहिए। अच्छा मोदी जी अगर सर्वोच्च न्यायालय ने तो वो फैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि सुनिए कि SIR की जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में डालिए। चोरी पकड़ी गई ना जहाँ पे, वहीं पे अगर जब पीछे से दबाव है, पीछे से दबाव तभी कार्रवाई हो, वरना चोरी चोरी पकड़ी गई। कौन सी चोरी पकड़ी? वही चंडीगढ़ का मेयर चुनाव का पकड़ा गया। भरोसा हुआ ना फिर? अरे अरे कोर्ट पे भरोसा है नहीं है। एक एक जगह 5-5 बंदे का नाम आया, 5-5 एक एक में। कर्नाटक में सरकार किसकी है? मंत्री किसका निलंबित हुआ? जब कांग्रेस के मंत्री ने बोला कि भैया चुनाव आयोग तो हमारे राज्य के अंदर है, पूर्ण राज्य की सरकार है, ये तो हमारा निष्फलता है, ये तो हमारा मतलब माइनस पॉइंट है, आप कैसे भाजपा पे आरोप लगा रहे हो? उनका इस्तीफा ले लिया। इनसे पूछिए क्यों इस्तीफा देना पड़ा? लगता है कि बीजेपी का जहाँ पर है, जहाँ पे CM बीजेपी का वो निकाल के दे देंगे, लिस्ट लगता है आपको दे देंगे, घंटा दे देंगे। आप हमें तो 28 राज्य कर्नाटक में निकाल के देंगे। अरे तभी तो हम भाई निकाल लिए भैया, तभी निकाला हमने डेटा। कहाँ निकाला? क्यों नहीं निकाला? महाराष्ट्र के अंदर संजीव कुमार से लिया, कर्नाटक का डाटा कहाँ है? दिखाइए। जहाँ से सरकार है कांग्रेस की, वहाँ से निकाला ना ये उन्होंने। भाई कह रहे हैं घर के अंदर 5 बंदे। भैया एक घर के अंदर अमूमन 5 बंदे होते हैं, माँ बाप हो गए, 2 बच्चे हो गए। एक नाम से दिखाइए मुझे डाटा दिखाइए। रुक जाओ, दिखाइए डाटा दिखाइए। राहुल गांधी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसका दे रहे यार भाई जिससे उसने डाटा लिया था उसने माफी नहीं मांगी संजीव कुमार ने कि भैया मेरे से गलत डाटा दिया है। अब राहुल गांधी माफी मांगेगा? वही डाटा ये लोग लेकर के घूम रहे हैं गुमराह करने के लिए। इसको स्टडी करो, आप खोलो उसको, गूगल करो, पूछो इनसे। मिला डेटा मिला। अच्छा डेटा ढूंढ रहे हैं। देखिए ये भी युवा ही हैं, वो 6 साल के युवाओं की बात कर रहे हैं, ये होंगे 16-17 साल के, तो समझ रहे हैं सब। मिंता देवी की तरह ये भी एक शर्ट खरीदेंगे, उसको पहनेंगे कि ये 124 साल की है, और वो मिंता देवी गांव में जाकर के भटक रही है कि मेरे को चिढ़ा रहे 124, मेरी उम्र 24 साल है। वो रंजी देवी, उसके तो पूरे परिवार का ही वोट में नाम कटवा दिया था, वो सामने आके करिए भैया मेरे पूरे परिवार का नाम है, बोला राहुल गांधी तेजस्वी आ रहे हैं, जाके झूठ बोलो। ये वही बिहार में हुआ, बिहार में कहा हमारा वोट काट दिया। बेरोजगारी नहीं है भी, SIR और बिहार और SIR बेरोजगारी पे बात करें। सुनिए बेरोजगारी पे बात करेंगे। सुनिए SIR 7% हो गई है, 7% हो गई है बेरोजगारी। सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी बेरोजगारी सुनिए यार, सुनिए तो अगर राहुल गांधी के डेटा को सही मान ले तो उसके हिसाब से तो SIR होना सही है ना। फिर नरेंद्र मोदी से कहता हूँ कि मोदी जी आइए और राहुल गांधी को बुलाइए और अपने ये क्या नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बिठाइए और जनता को बिठाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, एक एक करके डेटा चेक कीजिए, अगर गलत साबित हो तो जेल में डालो राहुल गांधी को। क्यों नहीं आ रहे मोदी जी? जो आज तक की सबसे कम है। अब मैं वही कहता हूँ भैया फैक्ट्स के साथ बोलो, पढ़ लिख करके बोलो, ये हवाई बातें मत करो। इलेक्शन कमीशन बुला रहा है, जाओ। राहुल गांधी अकेला 300 लोग लेके गुजारा है। मोदी जी को साथ में बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए राहुल गांधी को लेकर, उसका डेटा को लेकर और अपना डेटा को लेकर कि आप कैसे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आप लालछन लगा रहे हो। आप बोलिए, लोकतंत्र मर जाएगा। ही नहीं रहे भाई पेट खराब हुआ तो क्या हड्डी के डॉक्टर के पास जाओगे? अरे भाई चुनाव वोट कटा है ना, चुनाव आयोग के पास जाओगे ना, चुनाव आयोग के खिलाफ जाओ ना कोर्ट पे। कोर्ट अरे भाई साहब मोदी क्यों बोलता है? मोदी के लोग क्यों बोलते हैं भैया? आपने बोला नहीं 3 मिनट, तुमने बोला हड्डी के डॉक्टर है, जगह से डरता है। भाई साहब इतनी देर सुन, आपकी सुना सबने, आप भी 1 मिनट सुन लो। भाई चुनाव आयोग में गड़बड़ी है ना, आप हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। मोदी क्यों आएगा डाटा देने? मोदी तो प्रधानमंत्री है, उसके पास बहुत काम है ना। ये डाटा देना चुनाव आयोग का काम है ना, मोदी का काम तो है ना। तो आप जाओ ना हाई कोर्ट, चुनाव आयोग सुन लो। जनता सवाल इलेक्शन कमीशन से ही पूछ रही है और जवाब मोदी के भक्त को लोग क्यों दे रहे भाई हैं? मोदी को घसीट रहे हो उसमें मोदी को घसीट रहे हो। मोदी आके बैठे, आप बोल रहे हो मोदी आके बैठे, उसको आके सामने। इनको मोदी जी ने खरीदा हुआ है, इस लेडीज को, गरीब को, इसको भटका दिया कि भैया तेरे तो पूरे परिवार के नाम कट गए हैं, चली जा, राहुल गांधी तेजस्वी आ रहे हैं। अब बताओ मोए नहीं करा रहा राहुल गांधी, उनके चमचे उनके फॉलोवर्स भी मोए करा रहे हैं। मतलब बेइज्जती करा के ये लोग थकते नहीं है। रोज सुबह रोज नई बेइज्जती, रोज सुबह रोज नया एक तमाचा।
पब्लिक पूछ रही है सवाल इलेक्शन कमिश्नर से। कौन पूछ रहा है? कौन सी पब्लिक सड़कों पे आ गई? कौन सी पब्लिक सड़क पे आई? कौन सी पब्लिक सड़क पे आई ये बताओ, किसने सवाल अरे करा? 65 लाख लोगों के नाम काटे, मेरे को 65 लोग सड़कों पे दिखा दो। ये चमचों के अलावा कोई और बोल रहा है जिनके नाम मेरा नाम कटा? मैं FIR नहीं कराऊंगा, मैं चुनाव आयोग के पास नहीं जाऊंगा। आप दिखाओ ना। चलो रैली में पता अरे चलेगा डाटा आपको। दिखाओ। आप बैठो, रैली पता में चले- तो आप पकौड़ा खाने जाते हो, रैली में तो आप लंगर खाने, रोटी खाने चले जाते हो। हमें तो भैया बुलेट वाला चाहिए, सीधी सी बात है। बुलेट पे चढ़ने वाला PM चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए हवाई जहाज पे उड़ने वाला और करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने वाला। मेरा PM ऐसा चाहिए दिल्ली के अंदर वो बुलेट से कहीं भी चला जाए। बुलेट से कहीं भी चला जाए, हाँ, अमेरिका भेज देना इसको, चला जाएगा वो। रशिया भेज राहुल देना। गांधी है भाई, वो जाएगा वो। राहुल गांधी एक ऐसी आंधी है जो आंधी लेकर आई है, वो पूरे का पूरे जगह पे ना पूरी अपने तूफान से उड़ा देगी ये बीजेपी। राहुल गांधी। एक मिनट भैया, मिला डेटा मिला। ये देखो देखो आराम से, इस बंदे का नाम है आदित्य श्रीवास्तव। बूथ नंबर क्या है ये इसका? 458 459 है। सेम बंदा है ये, सेम फोटो है। अब बताओ इसका क्या करोगे? ये वही आदित्य श्रीवास्तव है जिसने खुद आके सामने से बोला है कि मैं अलग अलग जगह करता हूँ। है या नहीं? मैंने ये पूछा, मैंने ये बोला है, मैंने बोला कि ये साबित हुआ मेरी है। बात सुनो, जय तुम्हारा नाम समझ लो विकास है ना। अब तुमने कुमार ऐड कराना है, तुम चुनाव आयोग में गए और वो लिस्ट के अंदर तुम विकास और कुमार दिखा रहे हो, तो तुम वोट एक ही से दोगे। कभी वोट डालने गए हो? वोट डालने गए? गया? अच्छा गए तो कैसे गए थे? दोनों वोटर आई कार्ड लेके चले गए थे अपने? आपके दो हैं? एक से ही गए थे? किस? अच्छा जब एक से गए थे, मेरी बात तो सुन लो भाई। तो कुछ तो डिफरेंट होता है नाम के अंदर। जब अपना वोटर आई कार्ड लेके आप गए वोटर डालने के लिए, तो आपने बाहर पहले तो जो बैठे थे हर एक पार्टियों के एजेंट, उनके पास गए होगे, पर्ची ली। फिर जब जहाँ पे डब्बा होता है, जहाँ बटन दबाते हैं, उधर भी 2 एजेंट बैठे होते हैं, कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी और आम आदमी पार्टी का भी। वहां गए, अब आपको जहां वोट डालना था आपने पर्ची दी, उन्होंने नोट किया। उसके बाद चुनाव आयोग वाले बैठे होते हैं जो आपका आधार कार्ड मांगते हैं या वोटर आई कार्ड देखते हैं। ठीक कह रहा हूं? उसके बाद आप आगे जाते हो, एक मैडम बैठी होती है जो यहाँ पे शाही लगाती है। उसके बाद आप डब्बे के पास जाते हो, वो एक बटन दबाती है, वहां से आवाज आती है बीप की। उसके बाद वो आप कहती है अपना वोट डालो। आप वोट डालते हो, बाहर निकलते हो। अब मुझे ये बताओ, इस पूरी चीज के दौरान वोट चोरी कहाँ हुई? पर्ची आती है, पर्ची के अंदर आपने कभी किसी बंदे का 2 बार नाम देखा है? बताओ। कौन सी पर्ची? आपका नाम जब वोटिंग लिस्ट का स्लिप, हाँ वोटिंग स्लिप का जो पर्ची आता है उसके अंदर आपका नाम कभी 2 बार आया? बताओ भाई साहब, मैं अब आपको बताता हूँ, ये गुमराह मत करो। पर्ची जब आपको आती है ना, वो बीजेपी वाले भी आपके घर में पर्ची भेजेंगे, कांग्रेस वाले भी भेजेंगे, आम आदमी पार्टी वाले भी भेजेंगे और चुनाव वाले भी भेजेंगे। आपको एक ही वोट की 4-4 पर्ची आती है, क्योंकि हर पार्टी सोचती है कि अगर हम इनके घर में पर्ची पहुंचाएंगे ना, तो शायद ये वोट हमें दे देगा। जागरूकता। एपिक नंबर अलग होता है। तो एपिक नंबर ट्रांसफर कराया उसने, जिनका इन्होंने दिखाया वो एपिक नंबर ट्रांसफर करवाया। एक सेकंड, वो एपिक नंबर 4 जगह से अलग अलग ट्रांसफर करवाया, वहां से कटा नहीं है। आदित्य श्रीवास्तव यही बोल रहे हैं कि मैं अलग अलग स्टेट में जॉब करता हूँ, वहां के बाद मैंने ट्रांसफर करवाया, वहां से नहीं कटा। वोट वो एक जगह ही देते हैं। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के हो जो हमारे क्या नाम है इनका, ज्ञानेश्वर कुमार जी, वो आकर के पूरी तरीके से क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? और किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो डेटा निकाले, किया तो कहाँ से किया प्रेस कॉन्फ्रेंस की? उन्होंने बोला हलफनामा दो। अरे हलफनामा ऐसे झूठा डेटा हो। हलफनामा दे लेके आए, सबने माफिया मांग ली है, सबने कह दिया कि ये मेरे को गुमराह कर रहा है राहुल गांधी, ये हमारा नाम जान के आगे डाल रहा है। जितनों के पास गए हैं, एक भी इन्होंने कहा ना सिद्ध कर दिया हो, तो मैं कहूँ हाँ भाई, वो रंजीत देवी का बोला था वो सीखो, चुनाव आयोग गलत है। एक भी नहीं, 65 लाख लोगों के नाम कटे, 65 बार नहीं आ रहे। सिर्फ राहुल गांधी रैली निकाल रहा है। और क्या कर रहा है रैली निकाल करके? वो AC ट्रक लेकर के चल रहा है, रोड सोना खाना पीना ऐशो आराम से, और जनता आवाजें लगा रही है राहुल गांधी। वो जीप भगा रहा है, रुक भी नहीं रहा। एक पुलिस वाले के पैर पे गाड़ी चढ़ा दी, उसका हालचाल पूछने नहीं उतरा। ये है नेता। चुनावी एजेंडा बिहार में काम कर पाएगा? आखिरी सवाल की, चुनावी एजेंडा बिहार में काम? इनको नॉर्मल मीडिया के ऊपर ये चमचे देख लो कैसे आ गए हैं बिके हुए राहुल गांधी के। कहा था, सुनो, राहुल गांधी ने कहा था मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं माफी नहीं मांगूंगा, और माफी नहीं मांगेगा क्योंकि उसने गलती नहीं किया। भैया अजीत अंजुमन जो है वो तो अंधभक्त नहीं है। भैया इधर आ जाओ। अजीत अंजुमन तो अंधभक्त नहीं है, वो तो गोदी मीडिया नहीं है। ये अजीत अंजुमन की फोटो है भाई साहब,
ये खड़ा चाय पीने, पीछे सड़कें देख लो, मैं बताने की जरूरत नहीं है बिहार में क्या विकास हो रहा है, ठीक है जी। ये देख लो क्या लिखा है, दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, और सड़कें देख लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आज से पहले ये चीजें थी। ये तुम्हारा अजीत अंजुमनी बता रहा है कि भैया बिहार में विकास हो रहा है, बिहार में काम हो रहा है। अब इसको भी गोदी मीडिया बोल दोगे, इसको भी अंधभक्त बोल दोगे, तो ये पढ़े लिखे जो चल रहे हैं, जो रिश्वत दे करके और रात को मौज मस्ती कर करके फेल हो जाते हैं और बोलते हैं सरकार ने फेल कर दिया। बताइएगा बिहार में ये काम कर पाएगा, ये एजेंडा जो चल रहा है वोट चोरी का? क्योंकि महाराष्ट्र में आ रहे, हरियाणा में आ रहे, यहाँ काम करेगा। बीजेपी वहां से गायब हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी पूरी तरीके से, और बिहार में क्या दोबारा भारत में नहीं आने वाली, मैं गारंटी से बोलता हूँ। इनका भी ये नाम सपना राहुल है, इनका है। इनका भी नाम राहुल है। मैं गांधी नहीं हूँ, मैं गांधी नहीं हूँ, मैं मेहता हूँ, और मेरे को गांधी बनना भी नहीं है जिसने देश की बर्बादी कर दी हो, जिनके खानदान ने आकर के देश को बर्बाद कर दिया। मुझे ऐसा राहुल गांधी नहीं बनना, ठीक है ना, जिसने आज तक एक मुद्दा देश के हित में नहीं उठाया। आज तक देश के गरीबों को छोड़ो, मिडिल क्लास को छोड़ो, देश की सेना पे भी जो सवाल खड़ा कर देता हो, मुझे वो राहुल गांधी नहीं बनना।